टू हैप्पी होम मेकिंग। आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे बहुत ही यूजफुल कुछ होम एंड किचन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट्स मल्टीफंक्शनल है, आप डिफरेंट तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ लेट्स जंप इनटू टुडेस वीडियो। अंडर कैबिनेट ऑर्गेनाइजर आजकल काफ़ी ट्रेंडी भी है और किचन स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट टाइम इस तरह के ऑर्गेनाइजर खरीदने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना। ऑर्गेनाइजर ऐसा चूज करना चाहिए जिसका साइड इस तरह से स्लैंटिंग नहीं है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर कैबिनेट का स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा सामान स्टोर नहीं कर सकते। इसका शेप ही ऐसा है कि कैबिनेट एंड ऑर्गेनाइजर दोनों का ही स्पेस वेस्ट होता है। इवन कैबिनेट के साइड स्पेस भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो इसके बदले आप ये ऑर्गेनाइजर चूज कर सकते हैं। इसका साइड एकदम सीधा है तो ऑब्वियसली आप स्पेस बचा सकते हैं। इसका होल्डर का गैप काफी अच्छा है तो कैबिनेट में इजीली फिट हो जाना चाहिए। अगर ये दो ऑर्गेनाइजर को कंपेयर करेंगे तो देखना दोनों का ही विड्थ तो सेम है, लेकिन ये ब्लैक ऑर्गेनाइजर का डेप्थ ज्यादा है। तो कैबिनेट के अंदर ऑर्गेनाइजर का पीछे जो अनयूटिलाइज्ड स्पेस होता है उसे भी एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है और इसमें काफी सारे सामान आ भी जाता है। पीछे की तरफ रेयरली यूज सामान रखा करें और आगे की तरफ रोज यूज होने वाला सामान रखिए, तो सारे सब कुछ एक्सेस करना आसान होगा। प्रॉपर शेप होने के कारण कैबिनेट के साइड से भी स्पेस निकल कर आया है। छोटे से किचन में स्पेस बहुत मैटर करते हैं, तो जहां से जितना भी स्पेस स्क्वीज किया जा सकता है उतना ही अच्छा है ना? इतना छोटा सा कैबिनेट में मैंने कितने सारे सामान स्टोर करके रखा है, लेकिन इसमें से कुछ भी एक्सेस करने के लिए दूसरे चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। इस ऑर्गेनाइजर को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, तो अगर यूज में ना हो तो बहुत ही कम स्पेस में इसे स्टोर किया जा सकता है। स्पेस सेव करने के लिए फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर, फोल्डेबल फर्नीचर बहुत ही वाइज चॉइस होता है। तो इस तरीके से सिर्फ एक सही ऑर्गेनाइजर चूज करने से ही आप किचन स्पेस इजीली मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इस तरह के नैरो ओपनिंग कंटेनर में कुछ भी पोर करना आसान नहीं है, चीजें बाहर गिरते रहते हैं। इसका एक जीरो कॉस्ट सोल्यूशन है पेट बॉटल कट करके एक फनल तैयार कर लेना, और ये मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप इसका एक परमानेंट सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो इस तरह के सिलिकॉन कोलैप्सिबल फनल सेट यूज कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के फनल सबको मिल जाएंगे। इनमें से सबसे नैरो ओपनिंग फनल लिक्विड पोर करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के सिलिकॉन फनल हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंट होता है और ये 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है। मीडियम साइज के जो फनल है वो किसी भी तरह के पाउडर पोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। मैदा स्पाइसेस पोर करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। मैं घर में होल स्पाइसेस ग्राइंड करके रखती हूँ, तो उसे स्टोर करना आजकल मेरे लिए काफी इजी एंड मेस फ्री हो गया है। इस तरह के सिलिकॉन फनल प्लास्टिक और मेटल फनल से ज्यादा सेफ एंड ड्यूरेबल होता है। वाइड ओपन फनल सब तरीके के ग्रोसरी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के फनल सेट किसी भी तरह के कंटेनर्स में ग्रोसरीज को रिस्टॉक करने का काम बहुत ही आसान बना दिया। आप चाहे तो फनल को इस तरह से पकड़ के यूज कर सकते हैं या फिर इसे अलग से निकल कर भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट है। इसका स्टील ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो ये सिलिकॉन फनल सेट बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अंडे अगर घर में ज्यादा आते हैं तो उसे कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करने का सबसे यूजफुल ऑर्गेनाइजर आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह का एक 3 टायर ऑर्गेनाइजर अमेज़न पर मिल जाता है जिसपे 30 एग्स वर्टिकली स्टोर किया जा सकता है। फ्रिज डोर पे आप इसे रख सकते हैं और वर्टिकल स्पेस यूज करके लार्ज नंबर ऑफ एग स्टोर कर सकते हैं। अपर टायर के सारे एग्स जब खत्म हो जाए तो आप ऊपर का रैक फोल्ड करके रख सकते हैं
और सेकेंड रैक के सारे एग्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से सेकेंड रैक के सारे एग्स खत्म होने के बाद उसे भी फोल्ड करके रखा जा सकता है और लास्ट रैक के सारे एग्स यूज किया जा सकता है। ना ही आपको ऑर्गेनाइजर को बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, ना ही बाकी के कोई भी सामान को डिस्टर्ब करना पड़ेगा और आप वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अगर आप संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे इस मंत्रा में बिलीव करते हैं तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाते हुए या फिर खाना गर्म करते हुए स्पिलेज होना तो आम बात है, लेकिन ये रोटेटिंग ट्रे को बार बार निकलकर वॉश करना काफी रिस्की है। माइक्रोवेव ओवन यूज करने के समय इस तरह का एक सिलिकॉन मैट यूज किया करें। ये मैट रोटेटिंग ट्रे को किसी भी तरह के स्पिलेज से प्रोटेक्ट करता है। बार बार उसे निकलकर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती और मैट को तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं और ये डिशवॉशर सेफ भी है। ये मैट 2 के सेट में अवेलेबल है। एक को आप माइक्रोवेव ओवन में यूज कर ले और दूसरा मैट को आप एज अ नॉर्मल हॉटपॉट मैट के हिसाब से यूज कर सकते हैं या फिर स्पून रेस्ट के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। इस तरह का एक गुड क्वालिटी मल्टीपर्पज किचन प्रोडक्ट समय और मेहनत दोनों ही बचाने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजर के हिसाब से बास्केट यूज करना सबसे पॉपुलर ट्रेंड है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डिफरेंट साइज एंड शेप्स के बास्केट्स यूज करते हैं, लेकिन इन सारे बास्केट्स में नॉर्मली कोई सेक्शन नहीं होता है, तो चीजें इसके अंदर फैले हुए रहते हैं। बास्केट के अंदर सारे सामान कैटेगरिकली ऑर्गेनाइज रखने के लिए उसमें सेक्शन होना बहुत जरूरी है और किसी भी तरह के बास्केट में सेक्शन बनाने के लिए इस तरह के सेपरेटर यूज किया जा सकता है। इन सारे सेपरेटर्स एक्सपेंडेबल है, मतलब सेपरेटर्स के लेंथ को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। साइड में दिए गए क्लिप के हेल्प से आप इसे बास्केट में इंस्टॉल कर सकते हैं और सेपरेटर की लेंथ एडजस्ट करके डिवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन वाइज चीजें ऑर्गेनाइज करने से स्पेस भी बचाया जा सकता है और सारे सामान कैटेगरिकली स्टोर होने के कारण उसे एक्सेस करना भी आसान हो जाता है। राउंड बास्केट में डिवाइडर क्रिएट करना आसान नहीं है, लेकिन ये सेपरेटर वो मुश्किल काम भी आसान कर देता है। फ्रिज डोर पे जो रैक्स होता है उसमें डिवाइडर क्रिएट करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे फ्रिज डोर ओपन करने के टाइम बॉटल्स वगैरह नहीं गिरेंगे। छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन आपका रोज का स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी मददगार है। ओपन ग्रोसरीज पैकेट सील करने के लिए इस तरह का सीलर आजकल खूब यूज होता है। एक्चुअली जो ग्रोसरीज अक्सर यूज होता है उसे इस तरह से स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जिन सारे ग्रोसरीज हम कभी कभार यूज करते हैं उनके ओपन पैकेट सील करके रखना सही होता है, क्योंकि सील करने से उसमें नमी नहीं लगती। ग्रोसरी पैकेट सील करने के लिए आप इस तरह के पोर्टेबल सीलर यूज कर सकते हैं। 2 के सेट में आते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है। बैटरीज इसके साथ ही आते हैं, तो आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। इसे इस तरह से ओपन करके बैटरीज को डालना है और ये यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। पैकेट के ओपन साइड को सही से पकड़कर इसे थोड़ा सा प्रेस करना है और पलक झपकते ही पैकेट सील हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चिप्स या फिर स्नैक्स के पैकेट आधा खा के छोड़ देते हैं। बचा हुआ स्नैक्स स्टोर करने के लिए भी हमेशा कंटेनर नहीं मिलती और स्टोर करने में थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर पैकेट्स को सील कर देंगे तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। इस तरह से फूड वेस्ट भी कम किया जा सकता है। इसमें ना एक सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है, तो इसे इजीली हैंड बैग में भी कैरी किया जा सकता है। सीलर के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ है, तो इसे इजीली फ्रिज के साइड में अटैच करके रखा जा सकता है। बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किया गया एक यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आपके उधर मॉइस्चर की प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है।
दोपहर को जब हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो कर्टन को क्लोज करके घर अंधेरा करके रेस्ट लेना ही प्रेफर करते हैं, खास करके गर्मियों के दिनों में, है ना? लेकिन क्या होता है, दो कर्टन के बीच हमेशा ही गैप रह जाता है और उसमें से जो लाइट आने लगता है वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। इसका एक इजी सोल्यूशन है। दो कर्टन के बीच का गैप बंद करने के लिए आप इस तरह के क्लिप्स यूज कर सकते हैं। दोनों कर्टन को एक साथ पकड़कर ये स्मॉल क्लिप्स अटैच कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी आपका दोपहर का पावर नैप और भी पावरफुल हो जाएगा। एनीवे, ये क्लिप ना एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। आप इसे एज अ बुकमार्क यूज कर सकते हैं। हैंगर में रेयॉन की टॉप या फिर कुर्ता हैंग करना मुश्किल होता है तो उसे प्रॉपरली हैंग करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। अगर सीलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो ग्रोसरीज या फिर स्नैक्स पैकेट्स के सीलर के हिसाब से भी इसे यूज किया जा सकता है। इस तरह के मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स घर पर रखना अच्छा होता है क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी तरह से ये काम में आ सकते हैं। जब हम वेट लॉस करते हैं तो कपड़े लूज हो जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। कभी कभी कपड़े का मटेरियल डिजाइन हमें पसंद आते हैं लेकिन फिट उतना अच्छा नहीं होता। कुर्ता वगैरह को तो हम फिर भी ऑल्टर करवा लेते हैं लेकिन बॉटम वेयर्स फिट नहीं होता, खास करके इलास्टिक लगा हुआ बॉटम वेयर्स या फिर जींस वगैरह। कभी कभी इस तरह के बॉटम वेयर्स के इलास्टिक भी लूज हो जाते हैं और हम उसे और यूज नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स यूज किया जा सकता है। इसे आपको पहले ओपन कर लेना है, देन बॉटम वेयर की वेस्ट पर इस तरह से अटैच करना है। ये रीयूजेबल है। पिन को प्रेस करते ही वो अंदर से अच्छे से अटैच हो जाता है, इजीली निकलकर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इल फिटेड बॉटम वेयर को वेल फिटेड बना सकते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़े फिट करने के लिए इसे यूज ना करना ही सही रहेगा। बच्चे हैं, रिस्क क्यों लेना, है ना? मेरे किचन की ये वेस्ट बिन के बारे में काफी सारे सवाल आते हैं। आप लोग लिंक मांगते रहते हो। मैंने इसे ऑफलाइन होम सेंटर से परचेज किया था। ये एक कॉम्पैक्ट डस्टबिन है, स्मॉल किचन के लिए बहुत यूजफुल भी है। मेरी वाली ये बिन आजकल ऑनलाइन अवेलेबल तो है लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा है। एक डस्टबिन के लिए इतने पैसे खर्च करने की कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके लिए कुछ इस तरह का एक बजट वेस्ट बिन मैंने ढूंढ निकाली है। ये वेस्ट बिन ऑलमोस्ट मेरी वाली बिन की तरह ही है लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा है, पर मुझे लगता है कि ये रोज का किचन वेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। ये भी स्क्वायर शेप का है। इसमें भी गार्बेज बैग अटैच करके रखने का ऑप्शन है। लिड के हेल्प से गार्बेज बैग को ये होल्ड कर सकता है तो गार्बेज बैग नहीं हटेगा और डस्टबिन गंदा नहीं होगा। और शेप स्क्वायर होने के कारण जगह भी कम घेरेगा। इसका और मेरी वाली वेस्ट बिन दोनों का ही परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप किचन के लिए मेरी वेस्ट बिन की तरह एक छोटा सा बिन ढूंढ रहे हैं तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो आज के लिए बस इतना ही। सारे प्रोडक्ट्स के परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।